आज का सेलिब्रेशन कैसा लगा आपको? जबरदस्त। ऊपर वालों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यस। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यस। तो क्यों? क्यों? इतनी सी आवाज में नहीं। क्यों? मैं 5 बार करोड़पति बन चुका हूँ। यस। 6ठी बार बनने जा रहा हूँ। 1 लाख रुपया महीना पेंशन लेता हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तालियां बजाने की जरूरत है नहीं। लेकिन इस बिजनेस में करना क्या है? करना क्या है बताओ? पूछो क्या करना है? क्या करना है? आपको कुछ आता है या नहीं आता कोई बात नहीं। जितनी उम्र निकल गई वेरी गुड। एक एक दिन कीमती है। पूछो कैसे? कैसे? ले चलो। हर दिन परमात्मा ने बड़ी फुर्सत में बनाया और बड़ी फुर्सत में आपको भी बनाया। आँख की जगह आँख लगा दी, नाक की जगह नाक लगा दी, हाथ पैर लगा दिए। इतना सुंदर सा बनाया आपको। फिर इसके बाद भी आप रोते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही था। मैं भी रोता रहता था। 40 साल की उम्र में परमात्मा ने मेरे को बुद्धि दी। बुद्धि समझते हैं आप? सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन मेरे को 40 साल की उम्र में सद्बुद्धि दी। पूछो कैसे? आपके घर में झगड़ा होता है? सबके घर में झगड़ा होता है। यस। कभी उस कारण को जानने की कोशिश नहीं की आपने? चलिए, अपनी बातों को बताने से पहले मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का कि परमात्मा ने मुझे 40 साल की उम्र में ही सही सोचने समझने की बुद्धि दी। Yes. और मुझे डीटीएम बिजनेस समझ में आ गया। डीटीएम बिजनेस जब समझ में आया तो मैंने मुड़कर नहीं देखा। पहले मेरे नाम से मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैं डीटीएम बिजनेस में आया तो मुझे इतने बड़े नाम से इतना बड़ा नाम बन गया। यस। जानना चाहते हैं मुझे किस नाम से जाना जाता है? यस। बोलते तो है नहीं आप। यस। जो इस बिजनेस में बोलेगा नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो जैसा आया वैसे ही जाएगा। अकेला आया था अकेला गया, कोई पहचान बना के नहीं जाएगा। तो हाँ ना का जवाब दे सकते हैं? यस। पहले मुझे पेंटर के नाम से जाना जाता था। आज मुझे डीटीएम बिजनेस की बदौलत श्री राम गोपाल जी सेल्फ मेड करोड़पति डीटीएम इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्री राम गोपाल जी सेल्फ मेड करोड़पति डीटीएम इंडिया। आप YouTube पे चले जाओ, Facebook पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, पता नहीं कौन कौन से ग्राम पे मेरी वीडियो मेरी फोटोग्राफ चलती है। और वहाँ पे एक ही गाना चलता है, काम कर प्यारे। ये दुनिया आपको खाने नहीं देगी, पहनने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, रोने नहीं देगी और खाना खाने भी नहीं देगी। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ओनली एक बढ़िया सा सिस्टम चूज करना है। यानी कि एक बढ़िया सा सिस्टम अपने दिमाग से डिसीजन लेना है और उस पर काम करना है और ओनली चलना है। यस। अब आपकी चाल बताएगी कि मुझे कितनी जल्दी कामयाब होना है। आपको जब इस पे चलेंगे ना तो आपको लोग रोकेंगे। जैसे कि हमारे ज्ञान साहब ने, टाइम नहीं था उनके पास, फिर भी उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा कुछ बता दिया। जब मैं पेंटर था तब भी मुझे दुनिया अच्छी तरह अच्छी नज़र से नहीं देखती थी। मुझे बोलते थे ओए पेंटर, फिर भी मैं उनको बोलता था हाँ जी साहब। क्या बोलता था? हाँ जी साहब। उनको मैं इज्जत से बुलाता था क्योंकि वो साहब है मेरा, क्योंकि उसने मेरे को काम दिया है। तो जब मैं काम करता था ऐसे लोगों के घर सजाया करता था। तो मेरे दादाजी भी पेंटर थे, वो भी लोगों के घर सजाते थे। मेरे पिताजी भी पेंटर थे, वो भी लोगों के घर सजाते थे। हम 5 भाई, पांचों के पांचों पेंटर बने। रास्ता तो वो भी अच्छा था, लेकिन हमारे पास घर नहीं था। हम अपने घर को कैसे सजाएंगे? इतने गरीब थे कि झोपड़पट्टी में रहते थे। कभी आपने झोपड़पट्टी में रहते हुए लोगों को देखा? जिंदगी 40 साल ऐसे ही निकल गए।
सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके रहते थे हम लोग। चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर में रहते थे। मेरी बचपन में शादी हो गई थी 14 साल की आयु में। सुंदर सी वाइफ आ गई, है ही वो सुंदर, देखो वहाँ फोटो लगी है। यस तालियां बजाओ। यस ये देखो। इसकी वजह से मैंने डीटीएम बिजनेस को किया, यस नहीं तो मैं नहीं करना चाहता था। अब तालियां बजानी है तो तसल्ली से बजा लो। मैं अपने लिए तालियां नहीं बजवा रहा, मेरी वाइफ के लिए तालियां बजा दो। क्योंकि देखो, मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ जो मैंने किया वो काम आप करो। मैंने इस काम को 2006 में ज्वाइन हुआ, आज 2023 चल रहा है। आज मुझे 15-16 साल हो गए। यस पहले मैं, जब मेरे पिताजी आए थे, उन्होंने 80 साल जिंदगी बिताई। यस मेरे दादाजी भी 80-85 साल जी के गए। उन्होंने लोगों के घर ही चमकाए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। दाल रोटी खाई और चले गए। यस पिताजी आए, पिताजी ने भी दाल रोटी कमाई और वो भी चले गए। उन्होंने एक अच्छा काम किया था, पूछो क्या? उन्होंने चंडीगढ़ शहर में रह के हमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिया, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। Yes. बताया था ना सर ने, हम लोग पढ़ लिख गए। उन्होंने रोटी पानी कम खाई, लेकिन उन्होंने बच्चों को स्कूल डाल दिया, सरकारी स्कूल में। और वहाँ नकल मार मार के मैंने भी 10वीं कर ली। पर अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते थे, फटे हुए जूते होते थे, फटी हुई पैंट होती थी, मोरी होती थी यहाँ से। ऐसे फटे हुए कपड़ों में जाते थे, बनियान भी फटी होती थी, कच्चे भी फटे होते थे। हम उसमें वो स्लेट लेकर जाते थे, उसके ऊपर चाक मिट्टी लगा के फिर लिखते थे। ऐसे करके हमने 10वीं करी बड़ी मुश्किल में। और हम 5 भाई, आप 5 भाइयों को कैसे माता पिता पढ़ाएंगे? ऊपर से 2 बहनें छोटी छोटी, सबसे बड़ा मैं, जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा, माता पिता में भी झगड़ा होता रहता था। इस सारी चीज़ों को देख देख के मैं सोचता था कि हमारे घर में पैसे की कमी है। फिर मेरी वाइफ छोटी सी, यस 12 साल की उम्र में वो, 14 साल का मैं, और वो भी आ गई तो वो भी घर में मैच खा गई। समझ पा रहे कि नहीं? Yes. यानी कि बच्चों में गिनती आ रही थी उसकी भी। तो हुआ क्या, धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए। रोज झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, लेकिन कोई ना कोई, सब बीमार रहते थे, सब डॉक्टर के पास जा रहे होते थे, कभी इसको दवाई, कभी इसको दवाई, कभी इसको दवाई। ऐसे करके हमारे घर में पैसे नहीं बचते थे। यस तो पिताजी भी काम ज़्यादा करते थे, मैं भी ज़्यादा काम करता था, मेरे छोटे छोटे भाई भी काम करते थे। हम रात दिन मिला के काम करते थे, लेकिन पैसे नहीं बनते थे। यस एक ही सपना था कि चंडीगढ़ में घर बनाना है, वो भी कितना बड़ा, 10 बाई 10 का, इतना बड़ा, यहाँ से लेके वहाँ तक। यस इतना बड़ा घर बनाने के लिए हम लोगों के घर चमकाते थे, लेकिन हमारा घर नहीं बना। जिंदगी के 40 साल निकल गए, मेरे भी 4 बच्चे हो गए, यस 2 बेटियां और 2 बेटे। यस सिर्फ इतनी तरक्की करी मैंने। यस इसके बाद मेरे घर में महाभारत शुरू हुई। यस ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा। यस जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी और 4 बच्चे हो जाएंगे, उस दिन जरूर समझ में आएगा। यस उस दिन आपको ये बिजनेस जरूर समझ में आएगा। देखो, आज से 2 दिन पहले मैं बीमार था, मुझे भी बुखार चढ़ गया। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे खांसी जुकाम हो गया है। पर अब ये सेमिनार था 29 तारीख को, इसके लिए मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने अपने मन में बोला मुझे ठीक होना है, यस मुझे सेमिनार में जाना है, मेरे को बेड पे नहीं पड़ना। और मैंने दवाई ली, मैंने अपने प्रोडक्ट पिए, रात को सो गया और तैयार होकर आपके सामने आ गया। अब पानी पी लेता हूँ। जब आपकी नीयत साफ हो यस और सच्चे मन से आप इस काम को करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हुआ क्या, मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया। ये बिजनेस आपको कब समझ में आएगा? शादी के बाद। जब आपके 4 बच्चे हो जाएंगे। मेरे 4 बच्चे हो गए। अब मेरी वाइफ मुझे बोलती थी
कि देखो आपकी ज़िंदगी जैसे कट गई ठीक है, लेकिन हम लोग झोपड़पट्टी में नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों को छोटा सा घर चाहिए। उस घर को बनाने के चक्कर में मैंने रात दिन काम करना शुरू किया। फिर मैं प्लान पेंटर से राइटिंग पेंटर बन गया, लिखने वाला, जो मशहूरी करते हैं ना, कंधों पे दीवारों पे लिखते हैं, वो वाला पेंटर बन गया। फिर मुझे कंपनी बाहर भेजने लगी। फिर मैं एक एक महीने 2-2 महीने बाहर जाता था। मेरा सफ़र शुरू हुआ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, बिहार, श्रीनगर तक मैं गया। मैंने सारी सड़कें मापी। स्कूटर के ऊपर 75-44 स्कूटर हुआ करती थी, हरियाणा नंबर। उसका मेरे पास ना तो कोई कागज था, ना इंश्योरेंस थी, कुछ नहीं था, और उसका चक्का भी आगे वाला ऐसे करके चलता था। और मेरा जो हेलमेट होता था ना, उस हेलमेट के अंदर वो नहीं होती थी फॉर्म। तब मैंने पूरा पंजाब, हरियाणा, पूरा भारत मैंने काम किया, लेकिन घर नहीं बना। ऐसा नहीं है पेंट का काम अच्छा नहीं है, दाल रोटी आपकी बढ़िया चलेगी, लेकिन आपके सपने साकार नहीं हो सकते। आपके बच्चे यानी कि वहाँ से पढ़ लिख के SP, DSP, कर्नल, जर्नल नहीं बन सकते। फिर मेरी वाइफ ने जब झगड़ा किया तो मैं काम ढूंढ रहा था। एक बार झगड़ा करके अमृतसर चला गया। अमृतसर वाले बंदे ने मुझे अटारी बॉर्डर पे भेज दिया, और अटारी बॉर्डर पे 3 मंजिल के ऊपर पेंट का काम कर रहा था। वहाँ एक अजनबी बंदा आ गया, रंजीत भाई की तरह, ITV लगा के। और उसने बोला, पेंटर साहब नीचे आओ। मैंने कहा, सर पेंट का काम कराना है क्या? वो कहता, भाई नीचे तो आ जाओ। फिर मैं नीचे आया। फिर मैंने पूछा, सर पेंट का काम करवाना है क्या? उन्होंने बोला, नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, मैं लोगों की ज़िंदगियाँ बदलता हूँ, और इस काम को आप कर सकते हो। मैंने कहा, जी बताओ। मैंने कहा, पैसे बनते होने चाहिए। मैं कहा, क्या आपके काम में पैसे बनते हैं? उसने बिठा के मुझे ये प्लान दिखाया, और 1200 से लेके वो 75 लाख के चेक तक लेकर गया। मैंने उसी दिन ठान लिया था, यस 1200 से तो मेरा कुछ बनेगा नहीं, अगर ये 75 लाख का चेक आ गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी, सपनों का घर बन जाएगा, और सपनों की कार आ जाएगी, और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ऐसा मैंने उसी टाइम सोच लिया था। इस प्लान को तो समझ लिया, लेकिन समझने के बाद फिर ऐसे कर दिया। क्यों पूछो क्यों? मांगे 6,000 रुपये। यस मैंने कहा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो कमाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, अगर कोई इंसान को आप प्लान दे रहे हैं और वो प्लान सुनने के बाद पहली बार ऐसे कर रहा है, तो उसकी मजाक मत बनाना। पता नहीं कोई ऐसी थोड़ी बेवफा होता है, कोई ना कोई तो मजबूरी रही होगी उसकी, और वो पहली बार मना कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा वक्त देना। कितना? 24 से 48 घंटे का। यानी कि जो आपने उसको समझाया है वो उसके दिमाग में 24 से 48 घंटे तक चलता है। और उस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाते ही मुझे ये एक बात बोली, पूछो क्या? कहते, पेंटर साहब इतनी ऊंचाई पे काम कर रहे हो, वहाँ से नीचे गिर गए, आपका हाथ टूट गया या टांग टूट गई, तो क्या ऐसी पेंटिंग बना पाओगे? मैंने कहा, जी काम बंद। कहते, काम बंद हो जाएगा, पैसे आएंगे? मैंने कहा, जी काम बंद, पैसे बंद। कहते, जरूरी नहीं है, ऊपर से नीचे गिरे, हाथ या टांग टूटेगा, डेथ भी हो सकती है। हमारे ज्ञान साहब ने बताया था, कार के अंदर 5वां टायर होता है, वो स्टपनी होती है। बस मेरे को बात समझ में आ गई थी। उसने बोला कि अगर आप नीचे गिर गए और आपकी डेथ हो गई, तो आपकी घरवाली का क्या होगा, आपके 4 बच्चों का क्या होगा, आपके माता पिता का जो होना था वो हो गया, आपकी 2 बहनों का जो होना था वो हो गया। सिर्फ अपने 4 बच्चों के बारे में सोचना और अपनी पत्नी के बारे में सोचना। उसी दिन ये बिजनेस मेरे को समझ में आ गया था, और फिर ब्याज पे पैसे लिए। 24 से 48 घंटे के अंदर मैंने पैसे का इंतजाम किया और इस बिजनेस में जुड़ गया। और जुड़ने के बाद पूछो मैंने क्या किया? मेरे गुरु ने, मैंने अपने गुरु से बोला, गुरुदेव बिजनेस में तो जुड़ गया, आप मुझे बताओ करना क्या है, क्योंकि मुझे तो चंडीगढ़ में घर बनाना है। आप जिसके साथ आए हो ना,
जिसने भी आपको इस बिजनेस में बुलाया है उसको गुरु मान लेना, वो जैसा भी है। लेकिन संसार में एक ही आदमी है जो आपको लखपति करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। मेरे गुरु ने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, वो सबसे पहले मुझे अमीर बनता देखना चाहता था। इस पूरे संसार में एक ही आदमी था वो। लेकिन बाकी बिजनेस में चले जाओ आप, अगर आपने करियाने की दुकान खोल ली तो सामने वाला बोलेगा कि इसकी दुकान कब बंद होगी तब मेरी चलेगी। किसी भी व्यापार में चले जाओ आप, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार है, इसमें एक अपलाइन है। जो इंसान आपको यहाँ लाया है वो हमेशा आपको लखपति करोड़पति बनते हुए देखना चाहता है। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरु से बोला कि मुझे पैसे जल्दी कमाने हैं, मेरे को घर बनाना है, मुझे बताओ करना क्या है। उन्होंने बोला कि यार इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं आपने, देखो ये बाल अपनी खेती है ना, ये रोज बढ़ती है। अगर आपको ऐसे बिजनेस में जोड़ने के बाद आपका गुरु बोले ये बाल बिल्कुल सब खाली, देखो यहाँ पे राम केवल जी बैठे होंगे, कहाँ है राम केवल जी? इधर बैठे, राम कृपाल जी इधर आना। ये राम कृपाल जी देखो मेरी राशि वाले। इनको मैंने बोला बाल कटवाने, इन्होंने बिल्कुल ही साफ कर दिया। बिल्कुल गंजा साकाल बन गए। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं बोला था। तो कहने का मतलब है आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाल कटवाने हैं तो इतने अच्छे बाल कटवाओ आपको लगे कि मैं हीरो बन गया। तो बाल कटवाने हैं, फालतू फालतू बाल उड़ाने, तो दाढ़ी नहीं रखनी मजनू की तरह। दाढ़ी उतनी रखो जितनी जचती है आपको। अगर आप सरदार हैं तो भगत सिंह की तरह दिखने चाहिए, आपकी पग एंड खिंची होनी चाहिए, आपकी दाढ़ी एंड सेट रहनी चाहिए। फिर आपको ब्लैक एंड वाइट होना है, लाल रंग की टाई लगानी है, क्योंकि हम एक बिजनेस में आ गए हैं। अब हम सिलेंडर बेचने वाले नहीं हैं। राम कृपाल जी सिलेंडर बेचने वाले हैं, लेकिन आज तो नहीं लग रहे सिलेंडर बेचने वाले। तो तालियां बजाओ इनके लिए। किसी सिलेंडर बेचने वाले को टाई पहनाई क्या, किसी ने मेडल दिया क्या स्कूल में? ये ब्लैक एंड व्हाइट अच्छे लग रहे हैं क्या? मैं कैसा लग रहा हूँ? किसी पेंटर को सड़क पे देख लेना पेंट का काम करते हुए। तो मेरे गुरु ने सबसे पहले मुझे ये दिया, और जब ये दिया यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ, वाइट कमीज, काली पैंट, काले जूते पहने और बाल काटे, और इसके बाद उन्होंने बोला फाइल बना लो। मैंने कहा फाइल किस लिए? कहते लोग मांगते हैं प्रूफ, सबूत मांगते हैं। ये पब्लिक आपसे सबूत मांगेगी, अदालत भी प्रूफ मांगेगी। तो क्या किया, मैंने सुंदर सी फाइल बनाई, और फाइल बना के मैंने कहा अब बताओ गुरुदेव मेरे को करना क्या है? उन्होंने बोला ट्रेनिंग में चले जाओ। एलडीपी होती है शिमला में, मनाली में, आपके पंजाब में, दिल्ली में ट्रेनिंग होती है। पहले राजे महाराजा होते थे, वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कहाँ भेजते थे? हाँ जी, पंजाब के लोग तो बोलते ही नहीं है। अगर एक गाली दूंगा तो 100 गालियाँ देंगे आप मेरे को। एक थप्पड़ मारूंगा 100 थप्पड़ मारेंगे आप मुझे, लेकिन आप बोलते ही नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? स्कूल में, गुरुकुल में, कॉलेज में। फिर इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपको कहाँ जाना है? सीखने के लिए जाना है कि नहीं? देखो मैं तो एक पेंटर आदमी हूँ, मेरे को जितना आता है वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन जो मुझे आता नहीं उसको मैं सीख सीख के कर लूंगा। यही काम किया मैंने, और आज इस कंपनी के 14 लेवल कर दिए। एक बार नहीं, 2 बार कर दिए, और तीसरी बार भी सीख के कर दूंगा। और अपने खानदान का पहला सेल्फ मेड करोड़पति बना। आज डीटीएम बिजनेस की वजह से सीखते सीखते यहाँ से 4 गाड़ियां ले चुका हूँ। पहली सपनों की कार अल्टो कार ली, दूसरी सपनों की कार SS4 ली, तीसरी XQV ली 20 लाख रुपए की कार, और चौथी 50 लाख रुपए की कार फॉर्च्यूनर कार ली। अब नहीं बजेंगे आप बताइए। सपनों में एक आलीशान घर बनाया,
जिसकी कीमत आज 1.5 करोड़ रुपए है। और सपने में नहीं था कि मैं किसी शोरूम का मालिक बनूंगा, लेकिन डीटीएम की बदौलत आज मैं एक शोरूम का मालिक बना जिसकी कीमत है 2.5 करोड़ रुपए। आप सोच रहे हैं ये तो ऐसे ही है, कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है। ये मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये एलोवेरा बेचने का बिजनेस नहीं है, ये अकाई बेरी बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बंदे बनाने का बिजनेस भी नहीं है। तो पूछो क्या है? क्या है? ये खुद बंदा बनने का बिजनेस है। देखो मैं बिजनेस बन गया, मैं बंदा बन गया क्या नहीं? मुझे कुछ आता है या नहीं आता है, लेकिन अब मेरे बच्चे इस बिजनेस के माध्यम से 2 बेटे इंजीनियर बने। तालियां नहीं बजेंगी। 2 बेटियां मेरी इस बिजनेस से डॉक्टर बनी। तालियां नहीं बजेंगी। मैं यहाँ पर बैठकर आपके लिए तालियां बजाऊंगा, लेकिन जब आप यहाँ पे चेक लेंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जितनी भी बहनें, जितने भी भाई यहाँ चेक ले रहे थे, मैंने क्या बोला था आपको कान में? मैंने बोला था इस चेक पे मत बैठना, मेरे को अगला चेक चाहिए और फिर आऊँगा, फिर बैठ के तालियां बजाऊंगा। और आप बोलेंगे ना डांस कर, तो मैं डांस भी करूँगा, लेकिन डांस करूँगा 6 लेवल पे। जब संदीप भाई 6 लेवल कर देगा और हमारी मीना भत्ता जी वो 6 लेवल कर देंगे तो डांस करके दिखाऊंगा आपको। तो जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, सुनना चाहते हैं? आप गरीबी रेखा में ही रहना चाहते हैं क्या? आज के बाद परमात्मा को ये मत बोलना, अपनी माता रानी को ये मत बोलना कि कोई इंसान नहीं आया था हमें बताने के लिए, टाई लगा के, कोट पैंट पहन के, काले जूते पहन के चंडीगढ़ से नहीं आया था, कोई हिमाचल से नहीं आया था, किसी ने नहीं समझाया। ऐसा मत बोलना, बोलना आया था, बोला था अकाई बेरी ले लेना, अकाई बेरी लोगे। अब इसका फायदा बताऊं क्या है? इस संसार में जितने भी लोग हैं सब पेस्टिसाइड खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पेस्टिसाइड। बोलते तो है नहीं। पेस्टिसाइड। आप गेहूं खाते हैं, आटा खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। उन सब्जियों को अच्छा सा बनाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं आप? स्प्रे। तो वो स्प्रे क्या है? जहर। अच्छा उसको डालते हैं तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं? मर जाते हैं। अगर उसी जहर को हम खाएंगे तो क्या होएगा? मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो अब वो जहर आपका सब्जियों के रूप में, टमाटर के रूप में, यानी कि आपके गेहूं के रूप में, आटा दाल नमक मिर्च के रूप में वही पेस्टिसाइड जहर मिक्स होके आ रहा है। अब हमारी मजबूरी है, भूख लगती है, इसलिए हमें वो खाना पड़ेगा। और जब हम उसको खाते हैं तो वो साइलेंट जहर पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जा रहा है और हम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, हम धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। हमारी जो आयु है 100 साल की भगवान ने दी, वैसे तो 120 साल की दी थी, लेकिन 20 साल माइनस हो गए, फिर 100 में से भी 20 और माइनस हो गए। आज हम 80 साल की उम्र में चले जाते हैं। 60 साल की उम्र में हम बूढ़ा समझने लग जाते हैं अपने आप को। हमारे 60 साल की उम्र में बाल पक जाते हैं, बहुत सारे लोगों के 40 साल की उम्र में पक जाते हैं। समझ लो आज हार्ट अटैक हो रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के घरों में गया हूँ और वहाँ मुझे पता लगा कि 40 साल की उम्र में लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। अगर आपने गलती से ये लिया, अकाई बेरी जूस लिया, तो आपका खून जो गाढ़ा है वो पतला हो जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी में 72,000 पाइपलाइनें बिछी हुई है और वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से आपने इस बॉडी को खुराक नहीं दी
तो आपकी नसें पतली हो रही हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, यानी कि आपका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा। आप इसको लेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, आपकी बॉडी में जो नसें हैं वो खुल जाएंगी और वर्किंग करनी शुरू कर देंगी, क्योंकि आपका जो खून है वो पतला हो चुका है, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। आप कैंसर के अगर मरीज हैं और आपकी बॉडी में कैंसर जन्म ले चुका है तो ये कैंसर से बचाएगा, फर्स्ट स्टेज का कैंसर। अगर आपने आज भी इस कान से सुन के और इधर निकाल दिया तो सावधान, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं, आपका नाम लिखेंगे, फाइल बनाएंगे और आपको बोलेंगे 1500 रुपये जमा करो। यस। फिर डॉक्टर चेक करेगा, फिर डॉक्टर भी पेन से लिखेगा और लिख के बोलेगा दवाई लेकर आओ मेडिकल से। अब मेडिकल पे गए आप, वो स्लिप देंगे, वो 5000 की दवाई देगा, क्या बोलेंगे इसको? डॉक्टर साहब बहुत महंगी है, यस। थोड़ी सी कम कर लो, ऐसा बोलेंगे क्या? डॉक्टर को बोलेंगे ज़्यादा पैसे हैं, कम कर लो। क्यों? वहाँ तो फटाक से पैसे देंगे आप, वो पर्ची से लिख के दिया उसने, उसको आपने 1500 रुपये दे दिए। यहाँ तो बड़े सवाल जवाब करते हैं। यस। बहुत महंगी है, बाट 2200 रुपये दी है। डॉक्टर को क्यों नहीं बोलते? मेडिकल पे क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे तो आपको ये रामबाण प्रोडक्ट मिल रहा है क्योंकि आपने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको पकड़ के यहाँ लाया गया है। Yes. कि भाई ढेर सारी 210 बीमारियाँ लेकर घूम रहे हो, गलती से ही सही 2 चम्मच सवेरे, 2 चम्मच दोपहर और 2 शाम को लेनी है। 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में जाना होगा तो थोड़ी सी उम्र फालतू मिल जाएगी। यस। हार्ट अटैक होना होगा तो हार्ट अटैक से बच जाएंगे। यस। यानी कि थोड़ी सी उम्र ज़्यादा मिल गई तो घर के काम करके इंसान जब जाता है तो उसको सजा कर लेके जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए शमशान घाट ले आया जाता है। जब आपको पता है कि मरना तो है, तो जो बीच में ज़िंदगी मिली है उस ज़िंदगी में क्यों ना कोई ऐसा काम करके जाए जिससे कि हमारे बच्चे, कोई याद करे या ना करे, लेकिन हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता ये तो बोले कि बेटे ने गलती से DTM बिजनेस कर लिया था और यहाँ से मरने के बाद भी पैसे आते हैं। पूछो कैसे? आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, लेकिन इसमें 2 लाइनें चलती हैं, लेफ्ट और राइट। जैसे कि हमारे दोनों पैर, जैसे कि हमारे 2 हाथ, 2 लाइनें चलती हैं। अब ये लोग काम करेंगे इधर और ये करते हैं इधर। ये लोग काम कर रहे हैं, पहले 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, फिर 64, फिर 100, 200, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आज 2006 में मैं इस बिजनेस में जुड़ा था। आज मेरे साथ पूछो कितने लोग काम करते हैं? कितने लोग? इतनी सी आवाज में नहीं। कितने लोग? ऊपर वाले सुन रहे हैं क्या? जानना चाहते हैं मेरे साथ कितना परिवार है? इतनी सी आवाज में नहीं। फिर अगले सेमिनार में बताएंगे। 6.5 लाख लोग आज मेरे साथ, लगभग 6.5 लाख लोगों का परिवार मेरे साथ काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाना चाहता हूँ। रंजीत जी आएंगे, जरा ज्ञान जी आएंगे, यहीं पे खड़े हो जाओ। यहाँ पे 2 लीडर और आ जाएंगे, 6 लेवल अचीवर, 6 लेवल अचीवर आ जाओ। आप भी आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाएंगे, आ जाओ जल्दी। और लीडर आ जाओ, 2 लीडर आ जाओ, आप आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। इनके ऊपर हाथ रखो, कंधे के ऊपर दोनों हाथ रखो, ये देखिए। और पास में आ जाओ, ये आप इनके कंधे पे हाथ रखो, एक इनके पे, इधर आओ। ये अब ये देखिए, और पास में आ जाओ, और 2 लीटर आगे हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये मेरा नेटवर्क बना, थोड़ा खुले खुले आगे देखिए, ये देखिए ऐसे नेटवर्क बनता है। मैंने ज्ञान भाई को ज्वाइन कराया, मैंने रंजीत भाई को ज्वाइन कराया,
ज्ञान भाई ने इनको ज्वाइन कराया और ज्ञान भाई ने इनको ज्वाइन कराया और रंजीत जी ने इनको ज्वाइन कराया और इनको ज्वाइन करा दिया। इन्होंने आगे 2 ज्वाइन करा दिए, इन्होंने आगे कर दिया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर मान लो गलती से मुझे जुकाम हो गया, मैं बीमार हो गया, तो क्या ये ज्ञान भाई भी बीमार हो जाएंगे? रंजीत भाई बीमार हो जाएंगे? अगर गलती से मैं मर गया तो क्या हमारी टीम भी मर जाएगी क्या? देखो जाना तो है, लेकिन ये टीम काम करती रहेगी, ये भी काम करती रहेगी और मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार में पैसे जाते रहेंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आप लोग ये यहाँ से एक आदमी भी काम करेगा, एक यहाँ से काम करेगा, तो भी मेरे परिवार में 7 जन्म तक पैसे आते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे आते रहेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये 6200 का बिजनेस नहीं है। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। लाइन में खड़े हो जाएंगे जी सर, ऐसे खड़े हो जाए, यहाँ सीधे लाइन में खड़े हो जाएंगे, ऐसे आ जाओ। कोई भी नया इंसान जो पहली बार आया, जुड़ा नहीं इस बिजनेस से, वो जल्दी से स्टेज पे आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ, तालियां बजा दो भाई के लिए। ये जुड़े नहीं है, इधर खड़े हो जाओ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, आपको भी यही बताना चाहता हूँ कि हमारी डीटीएम कंपनी पैसे कहाँ से देती है। जानना चाहते हैं? रंजीत जी आप वहाँ चले जाएंगे लास्ट में, आप इधर आप भी इधर चलिए, चलिए आप यहाँ चले जाएंगे, चलिए ठीक है। अभी देखिए डीटीएम कंपनी आपको पैसे कहाँ से देती है, हमें करोड़पति कैसे बनाती है, जानना चाहते हैं? अभी हमारी कंपनी, ये एक प्रोडक्ट है, यस, ये एक फैक्ट्री के मालिक हैं, इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है। ये प्रोडक्ट उस गरीब आदमी के पास कैसे पहुंचेगा वो बताना चाहता हूँ। ये 2 रुपए की चीज़ बनी हुई उस गरीब आदमी के पास कितने रुपए की हो जाएगी, ये बताना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं? ये गरीब आदमी एक मजदूर आदमी है। आप सब मजदूर हैं, मैं भी मजदूर था, पेंटर था मैं। मेरा घर क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं 100 रुपये कमा कर लाता था और घर में ही खर्च हो जाते थे और मेरे घर में बीमार लोग रहते थे। वो प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है मेरे घर पे, वो 100 रुपये का ही आता था, 100 रुपये में कमाता था। लेकिन जो 100 रुपये का यहाँ तक हो गया, क्यों हो गया? पूछो क्यों हो गया? क्यों हो गया? ये बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं, ये फ्री में काम नहीं करते। देखो वो प्रोडक्ट कैसे आएगा मेरे पास, यहाँ पे कैसे आएगा? ये है फैक्ट्री के मालिक, इन्होंने ये चीज कितने की बनाई? 2 रुपए की। अब ये थोड़ी लेके जाएंगे वहां, ये जाएंगे इनके पास। ये है ट्रांसपोर्ट के मालिक, ये बड़े बड़े ट्रक चलते हैं इनके, ये ट्रक में ला देंगे, ये फ्री में लेकर जाएंगे क्या? फैक्ट्री से माल निकला यहाँ पे, 2 रुपए वाला कितने का हो गया? 20 रुपए का, 18 रुपए जुड़ गए इसके साथ। फिर इन्होंने क्या किया? ट्रांसपोर्ट वाले ने इनको दे दिया। ये है स्टॉकिस्ट, गोदाम वाले, इन्होंने यहाँ से उतार दिया सामान यहाँ पे। अब ये देखिए ये कितने तगड़े हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के मालिक है ये, यहाँ पे मतलब गोदाम है, स्टोर करते हैं माल को, पैसा लगाते हैं और सामान उतरता है इनके पास। तो ये फ्री में थोड़ी काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट के मालिक है, इनके पास बहुत सारी जगह है, किराए पे देते हैं, समझ पा रहे कि नहीं? फिर इनके पास यही सामान निकल के यहाँ आ गया, अब ये फ्री में काम करेंगे क्या? अब ये प्रोडक्ट बना तो मशहूरी भी तो होगी ना, इसका नाम भी तो होगा। समझ लो कि ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी के मालिक है। अब ये ऐश्वर्या राय है, आपने देखा होगा टेलीविजन के ऊपर, वो टेलीविजन में बोलती है ऐश्वर्या राय कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य साबुन, तो फ्री में मशहूरी थोड़ी करेगी। तो ये फिर महंगा हो गया, फिर इनके पास आ गया। अब इनके पास आया, अब ये शाहरुख खान है, ये फ्री में थोड़ी करेंगे मशहूरी, तो ये भी बोलेंगे मैं पैसे लूँगा। फिर इनके पास आ गया, अब ये बेचारे लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, यस, ये भी फ्री में थोड़ी काम करेंगे। जुड़ते जुड़ते यहाँ तक, ये कौन से हैं पता कौन है? छोटे छोटे दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट,
जो घरों में दुकानें खोल लेते हैं, ये फ्री में थोड़ी काम करेंगे। आप लोग पता क्या बोलते हैं घरों में जाके? अपने छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? पूछो क्या बोलते हैं? क्या? मर जाने लक्स साबुन ही लेके आना। वो कहता मम्मी मुझे मिल नहीं रहा। वो बच्चा जाता है इस दुकान पे उस दुकान पे उस दुकान पे, सारी जगह पे लक्स मिलता ही नहीं। कहाँ देखा आपने? टेलीविजन के अंदर। अब ये छोटा दुकानदार है, इससे लेके आएगा। अब यहाँ से लिया, इसको भी थोड़े से पैसे बचे, अब ये सामान इनके घर आ गया। अब इन्होंने बड़ा घिस घिस के नहाए, इन्होंने अपनी वाइफ को भी नहलाया। और मेरे पास काले रंग की भैंस थी मज, मैंने उसको भी नहलाया। वो आज तक बेचारी गोरी नहीं हुई। अब बताओ इसके सपने पूरे होंगे क्या? जो 10 रुपए वाली चीज यहाँ चलते चलते 100 रुपए की हो गई, ये बीच के बचौलिए ये जरूर अमीर हो गए, लेकिन ये बेचारा कभी अमीर नहीं होएगा। हमारी डीटीएम कंपनी ने क्या किया? ये फैक्ट्री के मालिक को भी निकाल दिया बाहर, जाओ जी बैठो। ये फिल्मी ऐड करने वाले हैं, इनको निकाल दिया। ट्रांसपोर्ट के मालिक को निकाल दिया, जाओ जी बैठो आप। ये जो ऐड कर रहे थे शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इनको भी निकाल दिया, जाओ जी आप शाहरुख खान जी आप भी जाओ। ये छोटे छोटे दुकानदार को भी निकाल दिया। अब हमारी डीटीएम कंपनी ने डायरेक्ट इनसे हाथ मिला लिया। यस, कस्टमर से हाथ मिला दिया। कंपनी ने बोला, डीटीएम कंपनी ने क्या बोला? 2 काम मैं करूंगा, 2 काम आपने करने हैं। जो बीच वाले बिचौलियों के पैसे हैं वो मैं आधे आपको दे दूंगा, आधे अपने रख लूंगा। आई बात समझ में? ये प्रोडक्ट 10 रुपए का बना, इनके पास जाते जाते 40 रुपए का हो गया। 60 रुपए का जो मार्जिन है, कंपनी ने बोला 10 रुपए मैं लूंगा, 40 का था 50 का हो गया। कंपनी ने अपना भी तो पेट रखा ना, मार्जिन रखा, तो जितना बड़ा सिस्टम बनाया है। अब जो बीच में 50 रुपए थे वो इनको दे दिए। क्यों दिए? कि भाई इसकी 2 काम आपने करने हैं। एक तो इसको इस्तेमाल करना है, जब इस्तेमाल करोगे तो सेहत अच्छी हो जाएगी, जो हमारे शरीर में बीमारियां हैं वो निकल जाएंगी बाहर। इसका इस्तेमाल करना है और इसका प्रचार करना है, मशहूरी करनी है। 2 काम इन्होंने करने, 2 काम मैंने करने। ये इसका इंतजाम मैं करूँगा, इसकी पैकिंग बनाना सब कुछ मैं करूँगा, ट्रांसपोर्ट का काम भी मैं ही करूँगा, आपके पास पहुँचाने का। और आप जब प्रचार करोगे उसके जो पैसे बिचौलियों में जा रहे थे उसका हिसाब किताब मैं रखूँगा और आपको दूंगा। आप भी अमीर बन जाओ, मैं भी अमीर बन जाता हूँ। ये काम हमारी डीटीएम कंपनी ने किया। आया समझ में? राम गोपाल को डीटीएम कंपनी ने पैसे ऐसे नहीं दिए, क्योंकि राम गोपाल ने इसका प्रचार किया, मशहूरी करी। जो बीच के बिचौलियों में पैसे जा रहे थे वो राम गोपाल को दिए। आप सब भी अमीर बन जाओगे जिस दिन ये वाली बात समझ जाओगे। यानी कि कस्टमर, मेरे साथ बोलेंगे आप, कस्टमर, कस्टमर, आप बोलो कस्टमर, कस्टमर, मर, मर, कष्ट कष्ट, मर, मर, बोलते तो है नहीं अब। कष्ट मर, बोलो कष्ट कष्ट मर, मर, कष्ट कष्ट मर। मर। सारी जिंदगी लोगों के घर चमका और थक के घर आ, फिर ठेके पे जा और शराब पी Yes. और घर में आके अपनी वाइफ को मार, बच्चों को मार और खुद मर और उनको मार। Yes. कष्ट मर। जा दुकान पे और वहां से थैले में सामान ला, 9 रुपए का सामान 100 रुपए में ला, अपनी वाइफ को दे, खुद खा, उसको मार, खुद मर और फिर सवेरे फिर उठ के काम करने जा। समझ पा रहे कि नहीं? क्या आप सारी जिंदगी कस्टमर ही बने रहना चाहते हैं? कभी अपने बिजनेस का मालिक नहीं बनना चाहते? इतनी सी बात समझ में आ गई थी राम गोपाल को 2006 में। उसके बाद मुझे लोगों ने पागल बोला, डीटीएम बोला, सीटीएम बोला, कुछ भी बोला, मैंने कान बंद कर लिए, चलता रहा। और सुनो,
जब मैं ट्रेनिंग में गया तो मुझे पागल की परिभाषा बताई थी। जानना चाहते हैं क्या? यस इतनी सी आवाज में यस अभी इनाम निकलने वाले हैं। अगली ट्रेनिंग में बताएंगे पागल का मतलब क्या होता है। जानना चाहते हैं? यस आप कस्टमर ही बने रहना चाहते हैं या जुड़ जाएंगे? कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 500 रुपये। चलिए, ये आएंगे काले कोट वाले, मांगेंगे आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। मत देना, कस्टमर ही बने रहना सारी जिंदगी। भगवान को बोलना मेरे को मौका नहीं दिया। चलिए भाई किलो समझ में आ गया, ये जुड़ जाएंगे आप ना, बहाने नहीं बनाएंगे। हुआ क्या, जब मेरे गुरु ने मुझे ट्रेनिंग में भेजा यस तो वो ट्रेनिंग में बोला कि पागल, पागल का मतलब क्या होता है जानना चाहते हैं? पागल, इन 3 अक्षरों को तोड़ के अगर बताया जाए, पा का मतलब होता है जो आप पाना चाहते हैं। आप इस बिजनेस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद आपने सोच लिया कि मुझे घर बनाना है, तो ये आपका एक लक्ष्य बन गया। अब गा का मतलब है चलना, यानी कि आपने उस लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो चुके हैं। और ला का मतलब क्या है? लक्ष्य, यानी कि आपका जो लक्ष्य है, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो चीज़ यहाँ से मिलती है, उसके लिए आपने, यानी कि आपने निर्णय बना लिया। पा का मतलब क्या है? पाना, यानी कि जो आपने सपना लिया उसको करने के लिए आपने चलना शुरू कर दिया। ये लो, अब पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? तो इतना सा मतलब है। अब आप इस बिजनेस को करना शुरू कर देंगे, लोग आपको पागल बोले, कुत्ता अगर भौंकने लग जाए तो आप भी भौं भौं करने लग जाएंगे क्या? अगर कुत्ता आपको काटने लग जाए तो आप भी काटने लग जाएंगे क्या? आप क्या करेंगे? जमीन पे हाथ लगाएंगे, वो कुत्ता बाहर भाग जाएगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो भौंक रहा तो भौंकने दो, चुप रहो, क्योंकि हम लोगों के व्यापार में हैं। किसी को भी कुछ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क के ऊपर सिर्फ एक ही जानवर की मौत होती है, पूछो कौन सी? आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। वो जो कुत्ता होता है ना, वो जब सड़क क्रॉस करता है ना, इधर से कार आ रही होती है, उधर से कार आ रही होती है, उधर से ट्रक आ रहा होता है, इधर से कार आ रही होती है। 100 की स्पीड में वो जा रही है और 100 की स्पीड में उधर से आ रही है। तो वो देखता है, निकलूं कि ना निकलूं, निकलूं कि ना निकलूं। जैसे ही वो कार पास में आती है, डिसीजन लेता है, तभी वो आती है ट्रक और कार उसको उड़ा देती है। इस बिजनेस में भी उसी इंसान की मौत रहेगी जो सही समय पे डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए 34 से 48 घंटे के अंदर अंदर इस बिजनेस में जुड़ जाना, नहीं तो रोड पे खड़े होकर देख लेना, वो जानवर मरा हुआ मिलेगा। हम डिसीजन नहीं ले पाए। परमात्मा ने हमें जो समय दिया है 60 से 70 साल की आयु, उसमें कुछ अच्छा करके जाने के लिए हमें मौका दिया है। डिसीजन ही आपको आगे लेकर जाएगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा, जाने अनजाने में मेरे मुंह से बोलते समय, समझाते समय कोई गलत शब्द निकल गया हो तो कान पकड़ के माफ़ी चाहूँगा। एक बार क्या होता है, छोटी सी कहानी है 5-7 मिनट की, सुना दूँ क्या? एक बार एक इंसान जो नेगेटिव होता है, इतना बढ़िया प्रोग्राम देखा, इतना बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ। Yes. आज के अचीवर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, कि उनकी वजह से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। सभी सेलिब्रिटी को कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ, उनको वो बधाई के पात्र हैं। मैं जितने पैसे मैंने लिए उससे डबल पैसे उनके पास आए। जो कारें मैंने 4 ली, आपके घर में 8-8 कारें आए। मैंने आलीशान घर बनाया, आलीशान मेरा घर बना, आपका भी घर बन जाए। मैंने यहाँ से 5 करोड़ कमाए तो आपके घर में 10-10 करोड़ आए। ये आशीर्वाद देता हूँ आज के अचीवर्स को, आज के सेलिब्रिटी को। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना तो आप भी रॉयल्टी अचीवर बने। यस जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊँ क्या? एक बार एक नेगेटिव आदमी की डेथ हो जाती है, मर जाता है वो।
जब इंसान मर जाता है तो उसकी अस्थियों को लेकर कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। हरिद्वार। यस। तो उसका एक ही बेटा था। उसकी पत्नी ने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये अपने पिताजी की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाओ। बेटा आज्ञाकारी होता है और वो अस्थियां लेके हरिद्वार बस में बैठ के चला जाता है। तो ढाबे, हरिद्वार से पहले ढाबे पे सारी सवारियां उतर जाती हैं बस में से खाना खाने के लिए। वो लड़का भी उतर जाता है। जब वो लड़का वहाँ उतरता है तो ढाबे वाले से पूछता है कि वहाँ पे गंदा नाला बह रहा होता है। उससे पूछता है कि भैया ये गंदा नाला कहाँ जा रहा है? वो ढाबे वाला बोलता है कि ये 10 किलोमीटर दूर गंगा जी में जाके मिल जाएगा। वो लड़का सोचता है अब मैं 10 किलोमीटर दूर हरिद्वार गंगा जी में क्यों जाऊँ, यहीं पे ही अपने पिताजी की अस्थियाँ छोड़ देता हूँ। वो ऐसा सोचता है और वहाँ गंदे नाले में जाके वो कलश पानी में छोड़ देता है। छोड़ने के बाद बोलता है पिताजी आपका मेरा रिश्ता यहीं तक था, अब आगे अपने आप बह के चले जाना। और वो बस में बैठ के घर वापस आ जाता है। और रात को वो थका हारा होता है, सो रहा होता है, उसकी माँ भी सो रही होती है। तभी सपने में वो नेगेटिव आदमी आ जाता है यस। अपनी पत्नी के। तभी उसकी माँ हड़बड़ा के उठती है। वो अपने बेटे से पूछती है बेटा अपने पापा को कहाँ छोड़कर आए थे तुम? यस। वो कहता है माँ सोने दो ना, जाने दो ना। उसका बेटा बोलता है मुझे सोने दो माँ, मैं थका हुआ हूँ। क्या हुआ? तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तेरे पापा रात को सपने में आए थे और मेरी छाती पे आके बैठ गए, मेरा गला दबा रहे थे और बता रहे थे कि तेरा बेटा मुझे गंगा जी में छोड़ के नहीं आया, मैं तो 10 किलोमीटर पहले ही गंगा जी में किसी गंदे नाले में फंसा पड़ा हूँ। उसका बेटा बोलता है माँ सोने दो ना, जाने दो ना। यस। पापा जिंदा थे तो भी नेगेटिव थे और मरने के बाद भी नेगेटिव है। इतनी सी बात बताने के लिए 490 किलोमीटर यहाँ आ गए, 10 किलोमीटर आगे गंगा जी नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है जिनकी अकल पे पड़े हो पत्थर Yes. उनको पत्थर ही सूझते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो पत्थर को भी शंकर भगवान समझ के पूजते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी किसी भी बात को दिल से ना लेना। मेरा मोटिव है कि आप सब लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करें, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं। मैं चाहता हूं कि पंजाब में भी मेरे हाथों से बहुत बड़ा काम हो जाए। लोग बोले कि एक पेंटर हुआ करता था और उसने ये बीज लगाया था, यहाँ पे आज लाइनें लग गई, करोड़पति बन गए। कितना सही सपना। तो जय हिंद, जय DTM। और धन्यवाद करता हूँ हमारी कंपनी के मैनेजमेंट माननीय श्री प्रदीप जैन साहब का और प्रवीण जैन साहब का और मेरी समस्त क्रांतिकारी टीम का। जय हिंद, जय DTM। थैंक यू।